हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको 12th में भी ये सेम टॉपिक रिपीट होगा। ठीक है, तो फंक्शन को सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन के बेस पे। रिलेशन क्या होता था? सबसे पहले रिलेशन थोड़ा देख ले। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मान लो आपको रिलेशन सेट ए दिया है आपको ए बी सी, और सेट बी दिया आपको 1 2 3। ठीक है, ऑलराइट। तो रिलेशन क्या कैसे होता है रिलेशन? तो उसमें क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर आपको मिलता है, जिसमें आपको एक ऑर्डर पेयर मिलता है जहां पे x फ्रॉम ए है और y फ्रॉम b है। ठीक है, वो आपको कुछ टर्म्स, कुछ रिलेशन दिया होगा, y इज इक्वल टू 2x वॉटेवर। ऑलराइट, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो a से आता है, सेकंड एलिमेंट b से। तो यहाँ पे सेम थिंग है फंक्शन में, मगर फंक्शन होता क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, वो हो जाता है फंक्शन। तो कौन सा स्पेशल टाइप का रिलेशन? तो उसमें आपको दो बातें याद रखनी है। तो उससे पहले कुछ केस ले ले। मान लो कुछ रिलेशन है, हम इसी की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे है ए बी सी फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम सेट ए टू बी 1 2 3। मान लो एक रिलेशन आपका ऐसा है। रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक रिलेशन हो गया R1। दूसरा कोई रिलेशन ले ले, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये दूसरा रिलेशन ले ले, ए बी सी 1 2 3। ठीक है, तीसरा कोई रिलेशन ले ले, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन? मतलब आप जो x एलिमेंट a से ले रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, मैथ्स की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में आप जो x सेट a से ले रहे, तो रिलेशन में अगर फर्स्ट डोमेन का ईच एलिमेंट ऑफ A has one and only one image to B। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मतलब A के हर ईच एलिमेंट मतलब हर एलिमेंट की B में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर रिलेशन ऐसा होता है तब वो फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो थियरी की बात छोड़ दे, हम प्रैक्टिकली बात करें। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, फिर से मैं एक बात बोल दूं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब ए के सारे एलिमेंट्स की बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। चलो यहाँ पे देख ले। सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे ए की इमेज क्या है? 1 भी है और 2 भी है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ए की 2 इमेज हो गई। ठीक है, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ए की एक इमेज 2 है, बी की एक इमेज 1 है, सी की एक इमेज 3 है, तो ये रिलेशन फंक्शन है। आप यहाँ पे देखो तो ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 3 है, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, मतलब उसका यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट की बी में कोई ना कोई एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सी की बी में कोई इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। कुछ और केस ले ले। मान लो कि ऐसा कोई केस है। ठीक है,
कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने केस है, मैं बोलता रहता हूँ, हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दो इमेज हो गई, एक इमेज 1 भी है, एक ही इमेज 2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पे क्या है, ऐसा होता है यहाँ पे? अब जो आप बोल रहे हो वो है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ है। क्यों? क्योंकि एक ही इमेज 1 है, एक ही तो सिर्फ एक ही इमेज हो गई ना, एक ही सिर्फ एक ही इमेज हो गई, वो है 1। वो अलग बात है कि बी की भी वही इमेज है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये एलिमेंट की, ये दोनों एलिमेंट की, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? मैं बात कर रहा हूँ सब सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की। फर्स्ट एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, भले फिर वो इमेज दूसरे एलिमेंट की क्यों ना हो। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ A1 और A2, तो फर्स्ट एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ABC और यहां पे सिर्फ 1 है, तो ये भी फंक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर फंक्शन में मैं सब निकाल दूं, फिर से थोड़ा रिवाइज करें निकालने से पहले। तो फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप का रिलेशन। रिलेशन में अगर रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B है, तो A के सारे एलिमेंट, हर एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ B में एक ही इमेज होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ गए, एक ही यहाँ पे 2 इमेज हो गई, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। ये दूसरा केस देख लो, यहाँ पे सेट A के सारे एलिमेंट्स यूज नहीं हो रहे, C एलिमेंट्स की कोई इमेज नहीं है, डेट मीन्स ये भी फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे A और B दोनों की एक इमेज है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आप सिर्फ आप ईच एलिमेंट देखो, सिर्फ एक ही बात करो तो एक ही तो एक इमेज हो गई। वो अलग बात है कि B की भी वही इमेज है, मगर B को देखो तो आप B की भी सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है, मतलब दोनों की एक ही इमेज है, ठीक है। ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ऑलराइट, जैसे मैं कोई एक और रिलेशन ले लूं, सेट A सेट B, ठीक है। यहाँ पे ABC, यहाँ पे 1 2 3, A की भी इमेज 1 है, A की 2 है, A की 3 है। मैं आगे कुछ मैपिंग करूँ उससे पहले आप समझ जाओगे कि A की एक नहीं 3 इमेज आ रही है, ठीक है। फिर चाहे B की सिंगल इमेज हो, C की सिंगल इमेज हो, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। आगे बात करेंगे। तो क्या ये फंक्शन है? सारे एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो गए, मगर B की यहाँ पे 2 इमेज हो गई, डेट मीन्स ये फंक्शन है। अगर मैं ये निकाल दूं, ठीक है, और ये भी निकाल दूं, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि C एलिमेंट आपका यूज नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कोई मैं केस ले लूं, XY, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1, या तो मैं ले लूँ x प्लस 1 सेट A आपका ले लो 1 2 3 4, ठीक है, और x y बिलोंग्स टू A। चलो तो रिलेशन बना दे। x आपको लेना है 1, तो y क्या आएगा 2, ठीक है। x लेना है आपको 2, तो y आ जाएगा 3, तो y आ जाएगा 4। अब मैं 4 लूँगा तो y आएगा 5, मगर जो 5 है वो सेट A में नहीं है, दैट मीन्स ये वाला सेट ये ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में नहीं आएगी। तो आप देख यहाँ पे चेक कर लो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 फ्रॉम सेट A टू A। ऑलराइट, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू A। तो 1 की पेयर बन रही है 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ।
तो यहाँ पे 4 जो एलिमेंट है वो आपका रह गया, उसका कोई इमेज बी में नहीं है, डेट मीन्स ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ऑलराइट, तो आगे बात करेंगे। अब एक बात तो हो गई, एक बात हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स कि बी में कोई ना कोई इमेज होगी। दैट मीन्स अगर कोई रिलेशन ए टू बी फंक्शन हो रहा है, अगर कोई रिलेशन ए टू बी फंक्शन हो रहा है एज कंडीशंस क्या कि ए के सारे एलिमेंट्स की बी में इमेज होनी चाहिए, और कितनी इमेज होनी, सिर्फ 1 इमेज होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि डोमेन वो आपका सेट ए ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके सारे एलिमेंट्स तो यूज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपके सारे एलिमेंट्स ए के यूज हो रहे हैं। दैट मीन्स डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन की थियरी क्या है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, जैसे ये हो गया 1 2 3, ये तो रिलेशन फंक्शन है ही नहीं। अगर मैं ऐसा ले लूं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी, 1 की बी, 2 की सी, 3 के, अगर मैं ये रिलेशन लिख दूं तो 1 की बी, 2 की सी और 3 की ए इमेज, ये ऑर्डर पेयर बन रही है। तो इसका डोमेन क्या होगा, 1 2 3। और जैसे हमने थियरी बताई है, थियरी क्या बताई है कि ए सेट के सारे एलिमेंट्स की बी एलिमेंट बी में एक इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 की बी, 2, मतलब ये फंक्शन हो रहा है, तो उसका डोमेन क्या रहा है, कुछ सेट ए आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो आगे जाएंगे। तो अभी तक जो बात हुई है उसमें हम एनालिसिस निकाले। ऑलराइट, तो दूसरी एक चीज ये भी आप याद रख लो कि ऑर्डर पेयर में कोई भी 2 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम होना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक सेट ले लूं, ठीक है, तो मैं ये रिलेशन ले लूं 1 4 1 5 2 5 3 5, ये रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट आपका सेम हो गया। मतलब आप मैपिंग के हिसाब से भी समझ सकते हो, ऑर्डर पेयर लिख के भी समझ सकते हो। ऑर्डर पेयर के हिसाब से आप देखो तो, अगर मैपिंग के हिसाब से देखो, मैपिंग के हिसाब से अगर आपका ऐसा डायग्राम बनता है, ऐसा, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा बनता है तो ये फंक्शन हो सकता है। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 की 2 इमेज हो गई, 1 2, और यहाँ पे 3। यहाँ पे 1 की तो सिर्फ एक ही इमेज है 3, फिर चाहे भले 2 की भी वही इमेज हो, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये फंक्शन हो सकता है। तो कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी है, और ये जो साइन है आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि रिलेशन, स्पेशल टाइप का रिलेशन फंक्शन होता है जहां पे अगर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी है तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की बी में एक और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऑलराइट, चलो अब आगे जाएंगे। अब जो बुक में हम पढ़ने वाले, बुक में हम कैसे पढ़ेंगे, बुक में कैसे देते हैं, तो सबसे पहले बात कर ले, फंक्शन होता है एक रूल मतलब जैसे मैं लिख दूं fx इक्वल टू x/2, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं fx इक्वल टू x², जैसे मैं लिख दूं fx इक्वल टू 3x। ऑलराइट, तो ये सारे मैंने रूल लिख दिए कि आपको इसको फॉलो करना है। एक ऐसा रूल कि जिसमें आप कुछ डालो, x की कोई वैल्यू डालो तो आपको कुछ उस हिसाब से वो वैल्यू देगा। मतलब x की कुछ वैल्यू डालो तो सामने आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो मान लो ये फंक्शन आपका n से n का है, ये भी आपका n से, मान लो ये फंक्शन आपका r to r है, ये फंक्शन आपका n to n है,
ये फंक्शन आपका n2n है। फिर से मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। फंक्शन क्या होता है? एक रूल, जिसमें रूल मतलब ये सारे रूल है, ये सारे रूल है, जिसमें आप एक एलिमेंट डालो तो आपको उस हिसाब से एक एलिमेंट मिलेगा, नया एलिमेंट मिलेगा। अगर आप इसमें एक एलिमेंट डालते हो तो आपको दूसरा एक नया एलिमेंट मिलेगा और एक ही एलिमेंट मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे f(1) ले लूँ तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1/2। f(2) ले लूँ तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 1। f(3) ले लूँ तो क्या मिलेगा? 3/2। f(1/2) ले लूँ तो 1/1/2 डेट मीन्स 2 मिल जाएगा। तो आप कोई भी एलिमेंट डालो तो उसके लिए एक नया एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट आपको मिलेगा। वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, देखो कोई भी एलिमेंट आप डालोगे तो उसके सामने आपको एक सिंगल नया एलिमेंट मिलेगा। तो वो रूल वो भी फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पे मैं डालूँ f(1) तो 1, f(2) तो वो हो जाएगा 4, f(3) 9। समझ में आया? ठीक है, ऑलराइट। मतलब इसके दो आंसर तो नहीं हो सकते ना। जैसे आप फिर से आप कंफ्यूज होगा, अगर मैं यहाँ पे r ले लूँ तो आप f(-1) ले तो उसका भी आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे 1 की तो इमेज 1 ही है ना, f(1) की 2 इमेज तो नहीं आ रही है ना। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे तो n ही रखना है हमको, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन। अगर अभी तक तो सब कुछ ठीक है, अगर मैं कुछ चेंज कर लूँ, एक और फंक्शन ले लूँ। ये मैंने अभी अपने हिसाब से लिया है, ठीक है। अगर मैं एक और फंक्शन ले लूँ, जैसे f(x) = 1/x, चलो 4/x ले लें, ठीक है। और फंक्शन आपका है r2r। तो क्या ये फंक्शन है? ठीक है। तो आप कहोगे हाँ x की तो कोई भी वैल्यू डाल दो आपको r में से मिलेगी ही। समझ आ रहा है? तो आप x = 1 ले लो तो आपको आंसर 4 मिल जाएगा, x = 2 ले लो तो आपको 2 मिल जाएगा, x = 3 ले लो तो 4/3। पर क्या आप x = 0 ले सकते हो यहाँ पे? अगर आप 0 लोगे तो f(0) ये क्या हो जाएगा? 4/0। मतलब इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है। तो मैं कहने क्या जा रहा हूँ कि अभी हमको सिर्फ रूल दिया होगा कुछ भी, जैसे x - 1/x + 2। तो उसका डोमेन और रेंज क्या हो, डोमेन और कोडोमेन क्या होगा? अभी हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शन की, ठीक है। तो वो जो फंक्शन एक रूल ही है, मगर वो रूल है डोमेन टू कोडोमेन, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो गए, सर डोमेन कहाँ से आएगा, कोडोमेन? बेसिकली आप रिलेशन जो पढ़ रहे थे अभी तक, वो आपको ऐसे दिया होगा n-n, या तो फिर z-z, या तो फिर n-r, कोई भी रिलेशन आपको ऐसा। तो ये आपका हो गया डोमेन और ये आपका कोडोमेन। अब मैं फंक्शन जो स्पेशल एक रूल है, वहाँ पे आपको डोमेन खुद बनाना होगा, ठीक है, खुद बनाना होगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, f(x) = 4/x, तो अभी हमने चेक किया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत हमको आई नहीं, मगर यहाँ पे हम देखें तो f(x) = 4/x, तो अभी हमने चेक किया कि सारी वैल्यूज़ के लिए जैसे f(1) के लिए 4 मिल गया, ठीक है, 2 के लिए 2 मिल गया, सारी वैल्यू के लिए आपको एक सिंगल नई वैल्यू मिल रही है ये रूल के हिसाब से। मगर 0 की वैल्यू डालने से आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही जो r में से निकले, ठीक है। तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा डोमेन क्या है? तो आपको डोमेन बनाने के लिए अब डोमेन कहां से लेना है वो बाद में करूंगा। पहले डोमेन बनाने के आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर होता है, कोई भी नंबर ले लो। जैसे आप ले लो f(x) = ये वाला, ये ले लो, या तो आप ले लो f(x) = x/(x²-4), ठीक है। सारे फंक्शन सारे मैंने रूल ही लिखे, मगर इसका डोमेन क्या हो सकता है? डोमेन मतलब क्या कि आप x की कोई वैल्यू डालो, एक ऐसा सेट, x का ऐसा सेट, डोमेन क्या होता है? x का, वहां पे डोमेन क्या था? वहां पे डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, जो रिलेशन के हिसाब से मैंने दिखाया था, वहां पे डोमेन क्या था? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं कि सेट ऑफ x
सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच fx इज डिफाइंड, मतलब x के वो सारे वैल्यूज जो आप fx में डालो तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, वो डिफाइन होता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 1 डाला तो 4 आ गया, x इक्वल टू तो 2 आ गया, 3 तो 4, वो सारे आर में से, मगर 0 डाला तो वो आंसर आपका वो fx आपका डिफाइन हो नहीं रहा है। दैट मीन्स अभी हमारा डोमेन क्या हो गया कि सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x एट विच fx इज डिफाइंड, मतलब x की वो सारी वैल्यूज जहां पे जिससे हमको fx मिलेगा, ठीक है। तो अब वो x की वैल्यूज हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसके लिए नॉट डिफाइंड कब होगा, fx कब नॉट डिफाइंड होगा, जब डिनोमिनेटर आपका 0 आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर आपका 0 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट x इक्वल टू 0, वहां पे आपको समझ में आएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ले लो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लो, तो x इक्वल टू -2, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो fx आपका डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे x² - 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x - 2 x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 और x इज नॉट इक्वल टू -2। तो अब इसमें डोमेन हम लिखेंगे कैसे, डोमेन लिखेंगे कैसे, तो डोमेन आपका आएगा इसमें r-0, जिसकी वजह से fx डिफाइन नहीं हो रहा था। यहां पे हम लिखेंगे डोमेन r-2, यहां पे हम लिखेंगे डोमेन r-2। तो आप देख रहे हो मैंने r तो लिया ही है, तो डोमेन जो होगा, अभी जो मैं बात कर रहा हूं, मैंने पहले टॉपिक लिया था बेस रिलेशन का लिया था, अभी मैं बात कर रहा हूं fx इज अ रूल, fx इज अ रूल, ठीक है। और मैंने आपको ऐसे दिखाया जाता है रियल फंक्शन क्या होता है, एक रूल जो डोमेन से को डोमेन, तो डोमेन मैंने अभी बोला कि डोमेन और को डोमेन लेना कहां से, तो डोमेन होगा रियल नंबर का सबसेट या तो खुद रियल नंबर, और को डोमेन भी होगा रियल नंबर का सबसेट या तो खुद रियल नंबर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर से बात कर लूं तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है एक रूल, फंक्शन क्या होता है, एक रूल जिसमें डोमेन से को डोमेन का फंक्शन होगा। डोमेन आपको लेना है रियल नंबर में से, को डोमेन रियल नंबर में से, वो उसका सबसेट हो सकता है या तो खुद रियल नंबर हो सकता है। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर किसी भी तरह 0 होना नहीं चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 ले लो, वो नंबर आप रियल नंबर में से निकाल दो तो आपको ऑटोमेटिक डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो इसको कहेंगे हम रियल फंक्शन। ऑलराइट, तो आज हमने जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले। सबसे पहले मैंने रिलेशन के बेस पे फंक्शन समझाया, शॉर्टकट में बात कर ले तो एक ऐसा स्पेशल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी के ए के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ बी में एक और एक ही इमेज होनी चाहिए। वहाँ पे डोमेन की थियरी क्या होती है, वहाँ पे डोमेन की थियरी क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। अभी हमने बात करी जो दूसरी थियरी मैंने समझा कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल जैसे 2x, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या होगा, वो होगा डोमेन टू को डोमेन, ठीक है। अब डोमेन, बच्चे यहां पे कंफ्यूज, डोमेन लेना आपको आर में से ही है, डोमेन आपको लेना आर में से ही है, मगर ऐसे एक्स की वैल्यूज जहां पे एफ एक्स डिफाइंड होता है, समझ में आया। डोमेन आपको लेना आर में से ही है, मगर ऐसे एक्स की वैल्यू जहां पे एफ एक्स डिफाइंड होता है, मगर मतलब इन्फिनिटिव के ऐसा कोई नंबर ना है। तो यहां पे तो आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स इक्वल टू 1 2 3, तो इसका डोमेन आर हो जाएगा ना। ऑलराइट, और आंसर भी आपका आर में से ही आएगा, ठीक है। आप आर लेते हो 1.2 1.3, तो यहां की बात करें तो ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ये रियल नंबर से रियल नंबर का होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। जैसे मैं कोई और बात कर लूं, एफ एक्स इक्वल टू x बाय x माइनस 1, तो उसका डोमेन क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका फंक्शन आएगा r माइनस 1 से r का, ठीक है। अब और एक फंक्शन है रियल वैल्यूड फंक्शन,
मतलब डोमेन टू कोडोमेन आपका फंक्शन है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। तो कोडोमेन में जो भी रिजल्ट आएगा वो रियल नंबर में से आना चाहिए। कोडोमेन का जो भी रिजल्ट आए तो आप बोलोगे सर वही तो बात है, आपको यहां पे भी तो बोल रहे हो कोडोमेन आपका रियल नंबर। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे दूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कोई क्लास है जिसमें 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे ए बी से बच्चे होगा तो उनका नाम होगा, तो वो जो नाम है वो रियल नंबर नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ। कोई बच्चे है, जैसे एक सेट ले लूँ, मैं सेट ले लूँ फंक्शन सेट ए टू बी, जहां पे ए है आपके 5 बच्चे, जैसे आप कोई भी नाम ले लो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू वी, कुछ भी नाम ले लो, तो ये जो भी नाम है वो रियल नंबर में से आ रहे नहीं आ रहे। मगर मैं आपका फंक्शन, ऐसा फंक्शन मतलब एक रिलेशन, एक रूल क्या है कि जो किसी बच्चे को आप अगर दूसरा जो सेट है वो है उनके रोल नंबर, मान लो 100 का क्लास है तो कोई बच्चे का एक स्पेशल रोल नंबर तो होगा। मान लो यहां पे आ गया नंबर 4, वाई का आ गया 50, Z का आ गया 25, ठीक है। तो ये डोमेन क्या रियल नंबर में से आ रहे हैं? नहीं, मगर कोडोमेन यहां पे रियल नंबर में से आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ज्यादा तर्क नहीं है इसमें, आपको सिर्फ ये याद रखना, डोमेन कुछ भी हो, कोडोमेन आपके रियल नंबर में से आने चाहिए, ठीक है। जो ये रियल नंबर है ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।